सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक बेसिक रूल्स वाले होते हैं, वो करा दिए थे। पैसिव वॉइस में जो बेसिक रूल्स थे वो पढ़ा दिए थे। देखो, यदि सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यदि सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी का यूज करते हैं। अब आप बताओ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, बताओ भाई। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती कौन सी है? क्यों? एक तो देखो होती है कैन, है ना, एक होती है कुड, एक होती है मे, एक होती है माइट, एक होती है बिल, एक होती है गुड, एक होती है सैड और एक होती है शुड, है ना, और एक होती है मस्ट और एक होती है आउट। ये आपकी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनके बाद अगर मेन वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी तो किसका है? अगर देखो यार, यदि सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, यानी ये चीजें, अब मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब कैसी हो? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कैसी हो? फर्स्ट फॉर्म। उसमें बी लगा दो, क्या लगा दो? बी लगा दो। अच्छा, अपना पहले वाला रूल था क्या? ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट टेंस की एचवी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आप क्या लगोगे? मॉडल वर्ब और प्लस बी
और फिर अब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? अगले अगले जो है वो बी काम करेगी नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का। बी काम करेगी किसका? नेक्स्ट टेंस की। जैसे जो पहला एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल पहला सेंटेंस, आई मस्ट हेल्प द पुअर। आई मस्ट हेल्प द पुअर। He can speak English. He can speak English. He can speak English. We should love our country. We should love our country. We should love our country. They may win the match. They may win। थर्ड फॉर्म विन की बॉन होती है। क्या होती है? बॉन। आगे वन शुड कीप वन प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस। अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लगेगी? वंस। क्या लगेगी? वंस। प्रॉमिसेस। वंस प्रॉमिस। वंस शुड वंस प्रॉमिस। अब बहुत लोगों की बात आ गई तो ऐसे लगा दो। ठीक है, आगे देखिए। They must do it at once. And nobody could kill the criminal. Nobody could kill the criminal. Nobody could kill the criminal. I must help the poor. आप आराम से इन सेंटेंसों को बना सकते हो, आराम से। थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओगे तब। देखिए पहले की तरह बनाओ, है ना? ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, मॉडल एक्टिविटी वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ? द पुअर। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का मतलब है मस्ट है, तो मस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? मस्ट भी हो जाएगा। जितनी भी ये मॉडल एक्सिलरी है इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म, और बी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बी। सिंपल सी बात है। तभी तो बिल में जब फ्यूचर का पढ़ाया था तो बिल के साथ बिल भी लगाया था, और उसी प्लान से फ्यूचर कंटिन्यूअस होती है, तो वर्ब भी बिल भी होती है। तो अब देखिए हेल्प है, हेल्प, तो क्या हो जाएगा? हेल्प। क्या हो जाएगा? हेल्प। अब उसके बाद हो जाएगा क्या? वाई, और आई की जगह पे क्या हो गया? आगे इंग्लिश। इंग्लिश अगले टेंस की हेल्प पर क्या हो जाएगी बताओ? कैन बी। सिंपल सी बात। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्पोकन। वाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक हो? हिम में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है। मेरे हाँ, ये देखो ये है प्रॉब्लम। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? आवर कंट्री। चलो शुड है तो क्या हो जाएगा? शुड बी।
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लव, लव। अब मुझे ये बताओ ये बी कौन है? कोई व्यक्ति अपने लिए कह रहा है हम, जब कोई व्यक्ति अपने लिए कहे हम तब लगेगा, और जब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा तब वो नहीं लगेगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, मतलब पूरी सबके लिए हम ना, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट हमारा यही तक रहेगा। बात समझ में आई? वैसे हम क्या लगाते? बाई अस, जब किसी व्यक्ति कोई अपने लिए हम कहता हो। बात हम लोग ध्यान, वेरी गुड। कोई टीम के व्यक्ति है वो मैच खेल रहे हैं, तो द मैच, उसके बाद क्या हो गया? मे बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन और वाई है। अब जे सबके लिए थोड़ी ना है, क्या पता क्रिकेट के खिलाड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है, फुटबॉल के खिलाड़ी है, लेकिन ये भी था, ये पूरी दुनिया के सभी आगे। One should keep our promises, हर एक को अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना, हर एक को। आप मैं बताऊं, बड़े ध्यान से सुना। वैसे वन माने क्या होता है? वन माने क्या होता है? एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल। लेकिन वन जब किसी व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट की आ जाए तो उसकी अर्थ क्या होता है? हर एक। क्या होता है? हर एक। इसीलिए वन मीन्स क्या? देखो, वन कोई गिनती के लिए यहाँ लिखा है नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? हर एक। हर एक को शुड मीन चाहिए कि माने पूरा करना, वंस प्रॉमिसेस, अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे वंस प्रॉमिसेस, उसके बाद क्या कर दिया, क्या किया जाएगा? शुड बी। भाई शुड है ना, शुड बी। अच्छा, कीप की थर्ड फॉर्म बताओ क्या है? अब मैं बाई वन लगाता लेकिन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये भी वन कैसा है? अनइम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप वन प्यूपिल भी अनइम्पोर्टेंट समझ गए, है ना? देखो ये नोबडी वाला बनवाओ। क्यों? मैं ऐसा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताता हूँ कि ये नहीं लगेगा तो आपके समझ में आ जाता है। सही बताओ, बात होती है सबकी, रिलेट कर लिया करो कि क्या मैं अपने लिए कह रहा हूँ या पूरी दुनिया के लिए वो बात है ना। बस वो छोड़, अब नहीं भी छोड़ोगे तब भी कोई बात नहीं। अगर आपने बना भी दिया बाई वन तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन बात अगर ऑप्शन में नहीं हुआ फिर क्या करोगे, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो दूसरा भाषा बना रहा हूँ। अब नोबडी है,
अब नोबडी के लिए यहाँ पे क्या करना लग गया, ये मैंने सेंटेंस में ऐसा बताया था। सुनो, अब यहाँ पे क्या हो गया, कुड बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। अब अगर मैं ये भी नोबडी, तो नोबडी के लिए तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना, कोई निश्चित थोड़ी ना है और पता नहीं कौन, तो उसको लगाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर उसको नहीं लगाओगे बाई नोबडी, ये सही है, लेकिन इसको लगाना ठीक नहीं है, इसको हटा दोगे। लेकिन अगर हटा दिया तो इसका नेगेटिव नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, ठीक है। मेन उद्देश्य आपका ये सीखना है कि ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, शुड, मस्ट और आउट ये वर्ड हो तो इनके वैसे ही बनाना है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज के लिए हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करना है। इनके लिए ये वाला देखिए बड़े ध्यान, मैं बता रहा हूँ कि देखिए नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, मैंने बनाया क्रिमिनल कुड बी किल्ड बाय नोबडी। ये तो आपके समझ में आ ही गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बात है ये जो ऐसे मैंने बताया था ना, आपने कुछ हो सकता है आप ना आए, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, ऐसे वर्ड अगर पैसिव वॉइस में आ जाए तो उनको हटा देना। फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखिए फिर से लिख रहा हूँ, समबडी आ गया या फिर नोबडी आ गया या फिर एनीवन आ गया या फिर समवन आ गया या फिर समथिंग आ गया या फिर नथिंग आ गया, समझ रहे हो, या फिर पीपल आ गया और या फिर क्या आ जाए दे या फिर क्या आ जाए। ये वाले वर्ड जो है ये पैसिव वॉइस में क्या कर दोगे, हटा दो, ठीक है। लेकिन हट जाएंगे, लेकिन नेगेटिव वाला अगर हटा दिए तो उसका नेगेटिव वाला भाव तो छोड़ लगाना पड़ेगा ना उसमें, इसीलिए उसके बदले में ना लगा देते हैं, उसको हटा देते हैं। बात समझ में आ गई है, तो ये हट, लेकिन ये दे और बे का हटा नहीं सकता हो, जब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होंगे ना, आ रही है समझ में। चलो अगला, अब सेम ऐसा ही रूल्स है, कैसा रूल्स है कि मॉडल एक्सिलरी हो, मॉडल एक्सिलरी हो, अब इनके साथ हैव भी लगा हो, इनके साथ क्या लगा हो, है। तो ये तो थर्ड वाला, अब तो थर्ड वाला सिस्टम बन गया। तो अब उसके लिए बी नहीं लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, बी लगाओगे। इतना सा बस याद रखना है, ठीक है। ये बता दिया था, हाँ बताओ क्या नहीं समझा तुम मुझे। सर ये मैंने नोट नहीं किया, उधर वाला नहीं किया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो नोट कर लो, हाँ कर लो। देखो यदि मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव हो तो साथ में बीन का यूज होता है। अच्छा ये अरब में भी आता है ये बात, पता क्या कि आपने एक बात सीख ली, वो ऐसे बताएगा कि देखो
कि he will win the match और he will won the match। आपसे पूछा जाए कि इसमें सवाल कौन सा सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो आप कहोगे ये सही है, ये वाला गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई मॉडल के बाद हमेशा B1 लगता है और तुमने कौन सी लगा दी है, ये B3 लगा दी है ना, इसीलिए गलत है। तो मॉडल के बाद क्या लगेगा? B1। क्या लगेगा? B1। मॉडल होते कौन सा? ये है। देखिए अगर मॉडल के बाद हैव आ जाए, मॉडल के बाद हैव आ जाए तो फिर B3 लगता है। तो फिर क्या लगता है? अब अच्छा पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगती ही लगती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ मॉडल के बाद हमेशा B1 का यूज होता है, वो सेंटेंस सही है, जैसा पैसिव वॉइस बनाओ वैसा बनाओ। लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर हैव आ जाए तो फिर उसके बाद जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म होगी, तब वो सेंटेंस सही होगा। नहीं तो मैं पैसिव वॉइस में तो नहीं पहचान होती है, इसकी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एरर वाली, अगर कहीं एरर से बनवाए तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी एरर की दिक्कत आ गई तब वो फिर दिक्कत है। देखो हाँ प्रयोग होता है, जैसे एग्जाम्पल अब देखो, एग्जाम्पल देखो बी मस्ट है। अब देखो मस्ट तो मॉडल है, मस्ट क्या है? मॉडल लग गई, लेकिन अब मस्ट के साथ अगला क्या लग गया? है लग गया, है ना। तो अब हमें जो वर्ब लगानी पड़ेगी वो रिस्पेक्ट नहीं बल्कि क्या होगा? रिस्पेक्टर, जो भी लगे थर्ड फॉर्म लगे, है ना। आगे respected our elders, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। You could have written the letter, you could have देखिए इंग्लिश भैया पे घुमाएगा, पता तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए एरर में कैसे पूछेगा? ऐसा एरर में पूछेगा यू कुड, हैव राइट आ लेकर 4 पार्ट बना देगा, जैसे यू हो गया, है ना, कुड हैव हो गया, राइट हो गया, आ लेकर। तो कहेगा कि विच पार्ट इज एरर, कौन सा सेंटेंस कौन सा पार्ट में गलत है। तो आप सीधे कहोगे कि ए बी सी डी, सी वाला पार्ट गलत है, आप कहोगे क्यों गलत है। तो आप कहोगे कि मॉडल के साथ अगर है हो तो क्या लगेगा? बस थर्ड फॉर्म लगेगी। तो लेकिन तो फिर कहोगे सर आपने तो कहा था कि मॉडल के साथ B1 लगाना, तो मैंने कहा अगर खाली मॉडल होगा तो B1 लगाएंगे ना। अगर मॉडल के साथ है लग गया तो फिर क्या लगाओगे? B3 लगाओगे। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा देख लीजिए, he will have solved, the sums मीन्स होता है सवाल, क्या होता है? सवाल दो। He must have done that work, एक और लिख लीजिए, we have to have loved our neighbors,
आउटपुट है नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसियों के साथ। हमें पड़ोसियों के साथ प्रयोग करना चाहिए, हमें पड़ोसियों के साथ। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा हो गया कि सबसे ज़्यादा लड़ाई पड़ोसियों के साथ होती है नहीं? हाँ, सभी आदमी शहर में बैठता है, इतना गंदा माहौल हो गया है पड़ोसियों का, पूछिए मत। अगर घर अच्छा चल रहा है फिर भी पूछेंगे, और अगर नहीं को आई तो कहते हैं बहुत ठीक चल रही है। तो अगर घर में कोई व्यक्ति होता है उसने करते शिकायत तो फिर वो पूरे गाँव में फैल जाएगी, तो वो लड़ाई होती है नहीं? लड़ाई होती है मोहल्ले से बाहर बात निकल गई तब तो पता ही लग जाता है, लेकिन नहीं अगर बाहर निकल रही है बात तब भी औरतें निकलवाती किन्नी के लिए बात। मैं कभी कभी घर जाता हूँ तो मैं टेंशन में रहता हूँ, मुझे बुरा लगता है कि ऐसा लगता है किसी के पास कोई काम ही नहीं है। इसमें बारिश का टाइम है, सब लोग घर ही में, काम होता है औरतें और आदमी थके हुए होते हैं तो नहीं करते हैं पूरा, लेकिन अब काम नहीं है तो उनको यही आराम से। अच्छा, मुझे अब एक बात पता लगी सेंटेंस से, पता कैसे? देखिए, अगर मैं देखूं तो इसे मॉडर्न मानूं और ना देखूं तो मैं इसको फ्यूचर परफेक्ट का मानूं, फ्यूचर परफेक्ट का मानूं, है ना? लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट का मानता, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट का मानोगे तो अगर फ्यूचर परफेक्ट का है तो हेल्प पर अपने टेंस की कितनी लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगाओगे, है ना? तो फ्यूचर परफेक्ट अगर कंटीन्यूअस की लगाओगे तब भी वही बात बनेगी। अब अगर उसको देख के बनाओगे कि मॉडल है और मॉडल के साथ है और उसके बाद तो भी मतलब बीन लगाओगे, तो चाहे फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से बना लो और चाहे मॉडल के हिसाब से बना लो, बात वही है। पहला सेंटेंस आप खुद बनाने की कोशिश करिए। तुम खेल दो पीछे से, जितने लोग हैं सभी जानी चाहिए, है ना? देखिए तो कैसे बनाओ मेरे साथ बनाओ। अवर एल्डर्स मस्ट हैव, है ना? क्या है? मस्ट हैव, तो क्या लगेगा? मस्ट हैव। हाँ, क्या हो बेटा? ये लगेगा मस्ट हैव, हो गया? तो मस्ट हैव मस्ट हैव बीन लगेगा, लगा दिया। अब सिंपल की बात है, थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगा हुआ है, आगे लगा दो बाई। अब आज है ना, आज ये सही है, ये सही है, लेकिन अगर बीकिंग से हमें यानी सबको आदर करना चाहिए, तो अगर यहाँ तक सेंटेंस रखोगे तब भी सही है और इतना है तब भी सही है। बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक। आगे लिखो would have been written by you, कुछ नहीं करना है। आगे देख लीजिए, will have been, एक दफा सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया था, दो में से, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो by that work
ये देखो ये समझे, हमें पड़ोसियों के साथ प्रेम करना चाहिए या प्रेम करना होगा, तो ये हमें अनइम्पोर्टेंट है। चाहो तो लगा दो, चाहो तो ना लगाओ। तो नेबर मीन्स पड़ोसी। आउट टू हैप्पी, आउट टू हैप्पी बाय अस, इतना भी सही है, और बाई हाथ लगाओगे तब भी सही है। उतार दीजिए। सर यहाँ पर जो मॉडल एक्चुअली वर्ड्स हैं, इनमें कोई भी सिंगुलर या प्लूरल हो, सभी के साथ हैव टू लगाते हैं। सबके साथ हैज नहीं आता। बड़ी अच्छी बात पूछी। देखो ये बात हुई, मॉडल एक्सिलरी के साथ, मॉडल एक्सिलरी के साथ सबके साथ हैज ही आएगा। क्या आएगा? हैज नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं आपको गोबर बताने जा रहा हूँ कि मैं हाई स्कूल में पढ़ाता था, और पहले से ही एक टीचर पढ़ाते थे वहाँ इंटर कॉलेज में। वो एक टक्कर में चलता था, हमारा करनापुर 1 करोड़ में चलता था। वहाँ के टीचर थे, तो उनके पास करीब 250-300 बच्चे हुआ करते थे। वो अच्छा, हम रहे भी रूम पार्टनर थे दोनों। वो इंटर पास हुए थे और मैं इंटर में पढ़ रहे थे, मैं 9th में था। मतलब वो पीरियड से पास होने वाले थे, मैंने एडमिशन लिया था। 3-4 साल का गैप था। तो वो 12 पास करके वहाँ पढ़ाने लगे इंटर कॉलेज। तो बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो सब बच्चे उनके पास बहुत सारे थे, 300 बच्चे थे। फिर कर्नाटक में मैं गया पढ़ाने 3-4 साल बाद, मैं इंटर पास हो गया। तो वहाँ मैं पढ़ाने गया, तो मेरे पास 4-5 बच्चे बोले सर पढ़ा दो। बचपन कहाँ पढ़ा दूँगा? तो मैंने इंग्लिश उनको पढ़ाई, 4-5 बच्चे। तो वो वही टीचर थे, उनको पता लग गया, क्योंकि हमारे स्कूल के भी बच्चे वही जाते थे पढ़ने। हमारे प्रिंसिपल तक को बुरी लगती थी बात कि हमारे स्कूल का बच्चा हमारे स्कूल की टीचर से नहीं पढ़ता है। उनको ये नहीं था, ये लगता था कि मतलब दूसरे टीचरों से क्यों पढ़ रहा है, हमारे टीचरों से पढ़े। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दूँगा। तो 4 हुए, 5 हुए। अब दोस्त नहीं समझता है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन खराब। दोस्त के लिए तो ऐसा है कि जहाँ तुम वहाँ। तो हमारे स्कूल का एक लड़का वो हमारे पास पढ़ता था, तो एक बच्चा, केवल एक बच्चा, वो उसके तो उनके स्कूल का हमारे पास आ गया। हमारे स्कूल के तो 50 बच्चे जाते थे। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे बेइज्जत किया कि वो हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ, वो तुम हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगे, क्या है मतलब तुमको कुछ नहीं आता। हाँ, मैं तो पढ़ा लेता था, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पहला साल था। तो उन्होंने मुझे यही वाला बोले बुलाया और कॉलेज में आए करने, और तब उन्होंने मुझे यही वाला रूल दिया था जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। देखिए,
इज आर एम वाज वन हैड और है। के साथ इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव बता दो कोई यार, इंफिनिटिव कैसे कहते हैं? 2 + 1 की 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखना 2 + 1 की इंफिनिटिव हो तो 2 + b का यूज करते हैं। 2 + b का प्रयोग करते हैं, ताकि थर्ड फॉर्म में लिखने को तो करते ही करते हैं। तुम बताओ, सुनियो, इजारा में बात करके साथ क्या लगना चाहिए? आईएनजी लगनी चाहिए। इजारा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बात पर पास्ट कंटीन्यूअस, है ना? इनके साथ आईएनजी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, लेकिन इनके साथ आईएनजी लगनी चाहिए। अब हैड के साथ क्या लगना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इनके साथ अगर इंफिनिटिव आ जाए, क्या आ जाए? इंफिनिटिव आ जाए, है ना? तो फिर 2b क्या लगा दो भाई, b लगा दो। और ये b लगभग सब में लगती है जिसमें जो टेंस का सेंटेंस नहीं होता है। देखिए, तो सेंटेंस में लगा पहले लीजिए एग्जांपल। तो यही सेंटेंस मुझसे पूछा, आई एम टू, क्या हो गया? आई एम टू राइट। ये हो गया एक, बताओ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, है नहीं है? समझो इस सेंटेंस को, आई एम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंफिनिटिव में कैसे पता लगा? इंफिनिटिव में 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, आगे देखो, ही इज टू रीड द रामायण, रीड द रामायण। माय वाइफ was a golden ring, hello, a ring, he had to, अच्छा अब देखो क्या आ गया? है जा गया, क्या आ गया? है। अब है ये तो साथ, पर यहाँ पर बिन से पहले टू लिख रहा है। माय वाइफ टू बिन सारे, हाँ यहाँ ये गलत हो गया ना, टू से पहले नहीं लगाया, बिन बात। माय वाइफ टू बिन, इसमें टू पहले आएगा ना, क्योंकि वर्ब तो बाद में आती है। कहाँ से? सर ये वाइफ के आगे आपने वर्ब लगा दी, उसके बाद टू लगाया है। ये बात, हाँ यही तो आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा, है ना? दो वर्ब, लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि इंफिनिटिव होगा नहीं, इंफिनिटिव तो कर ही जाएगी। फिर चाहे इंफिनिटिव लग गया तो फिर चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता, फिर तो कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म लगेगी ना। आई हैव टू डू, अब
डन नहीं लगेगा ना। दिस वर्क they had to play badminton. They had to play badminton. तो ये वाले सेंटेंस उन्होंने पूछ लिए कि इसका बताओ, तो मुझे वो सेंटेंस नहीं बना मिला। तो मैंने पहले उनसे कहा, मैंने कहा सर ये सेंटेंस आपका गलत है और ये जो है आपने यहाँ पे आई ही नहीं लगाया। तो बोले ये इंडिकेटिव है, वो चीज़ मुझे पता नहीं थी क्या होती है। फिर मैंने क्या किया, उनके पास जो बच्चे कोचिंग पढ़ते थे, दिन भर पढ़ाता था, और उनके पास जो कोचिंग बच्चे पढ़ते थे जो पहले पढ़ चुके थे, उन्हीं की कॉपियाँ मैंने सब पढ़ रहा 9, 10, 11। मुझे पता चला कि वो टिपिकल इंग्लिश से पढ़ाते हैं। एक बुक आती है टिपिकल, आपने नाम सुना होगा, टिपिकल ना, टिपिकल ग्रामर का नाम सुना है? वो आती है टिपिकल ग्रामर, लाभ पढ़ने की, वो मैंने पूरी पढ़ा ली रात में। एक जनरल इंग्लिश राजीव प्रकाश की आती थी, वो मैंने पूरी पढ़ डाली। एक बाटर माइंड की आती थी, वो पढ़ डाली, सब पढ़ डाली मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। और फिर बाद में पढ़ाता गया मैं। उनके 300 बच्चे जो कोचिंग पढ़ते थे, लेकिन मैं लड़ा नहीं, पढ़ाता रहा। और फिर जब तक प्यार से पढ़ाता था तो लड़कियाँ बहुत सारी पढ़ती थी, तो फिर लड़के भी बहुत सारे पढ़ते थे। तो फिर मेरे पास 300 बच्चे हो गए और उनके स्कूल के सारे बच्चे मेरे पास आने लगे। ये वो गाँव में एक दिन लड़ने आए मुझसे फिर पिताजी के साथ, लेकिन मैं फिर भी लड़ाई पढ़ाता रहा। तो मैंने उनको खाद की दुकान करवा दी है, फिर उन्हें पढ़ाना छोड़ दिया, फिर उन्हें खाद की दुकान खोली। तो आज अब पढ़ाते नहीं, लेकिन बात ये नहीं कि सीखते चला गया मैं, ये चीज़। अच्छा वो घर से बहुत बड़े आदमी थे, उनको और भी काम, मेरा काम पढ़ना ही था। तो आगे देखिए, आप ये हो गया आप बुक। अब तुम मुझे ये बताओ, एम है ना, एम तो वो तो आई के साथ एम था ना। अब तो क्या लगेगा, इज लगेगा ना, क्या लगेगा, इज। वेरी गुड। अब जो है, अब किसका नंबर आ गया, 2 का। किसका आ गया, तो अब 2 का आ गया, तो फिर क्या लगेगा, बस इतना समझ जाओ, हो गया 2। अब बाकी अब क्या लगाओगे, राइट है तो क्या लगाओगे, क्या हो गया, और बाई भी, मतलब थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। अब बना दो रामायण और इज टू बी रीड बाई आरिंग वाज टू बी was, B-O-U-T-H-E was, why, my wife। आगे, अरे एक पर्सन यहाँ अधूरा सेंटेंस था ना, पर्सन को खरीदा, आटवाय नहीं खरीदा। अब देखो, आटवाय है टू बी purchased by him। This work, और उसके बाद क्या हो गया, है नहीं, अब तो है जाएगा। This work has to be, अब to की जगह क्या आ जाएगा, done by me। बैडमिंटन एक खेल का नाम है, इसलिए मैंने आर्टिकल नहीं लगाया इसके साथ। बैडमिंटन had to be played by them। अच्छा एक बात है, इसका मेन अर्थ होता है पड़ता है, कि ये काम मुझे करना पड़ता है। तो अगर मॉडल वाले याद आए तो आप बुक कर ले लेना।
यदि सेंटेंस देयर वाला हो और उसमें इंफिनिटिव हो, पहले मैं मॉडल की बात करता रहा, अब मैं इंफिनिटिव कर रहा हूं, उसमें इंफिनिटिव हो तो भी टू बी लगता है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। टू बी प्लस बाकी खत्म, टू बी प्लस बाकी खत्म, ये बता दूं। हाँ, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। देर वाली बात कर रहा हूँ, देर वाली, ठीक है, देर वाली समझो। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज नो मनी, कोई रुपए नहीं है टू बाय मीन्स खरीदने के लिए, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है टू गेन, गेन मीन्स प्राप्त कर, लेने के लिए। There is time to study. There is time to study. Study. There was time to labor. There was time labor. Labor means काम करने के लिए। There is nothing to say. There is nothing to say. मेरे पास कहने के लिए वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे सेंटेंस आ गए, ऐसे बात है ना। तो इनमें सब में देयर है और सब में देख लो क्या है, ये सब में क्या है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, टू रीड, टू बाय, टू प्ले, टू बुक, टू होम, इधर देखो भाई, जे इंफिनिटिव है, जे इंफिनिटिव है, जे इंफिनिटिव है, क्या जे भी इंफिनिटिव है? टू बुक, पता ना अगर जे इंफिनिटिव है तो जे क्यों नहीं है? तो पूरा वर्ग क्या हटा ही क्या नहीं, क्या करेंगे? ये नाउन है ना, ये क्या है? ये कोई वर्ब नहीं है। अब भाई टू के साथ अगर वर्ब की फॉर्म होगी तभी तो इंफिनिटिव कहलाएगा। ये तो नाउन है, ये भी नाउन है, वो बुक नाउन है, वो नाउन है, प्ले करना, खरीदना, पढ़ना ये वर्ब है। मैंने कहा यदि सेंटेंस देयर वाला हो और उसमें इंफिनिटिव हो, क्या हो, तो भी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, पूरा सेंटेंस जनरल। देखिए कैसे बनाओगे। देयर इज नो मनी, कुछ करना ही नहीं है ना। टू बी वाह, यही तो बताया। टू भी लगा दोगे ना, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी लगी है। आगे देखो, देयर इज नथिंग टू बी गेनेड, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, है ना।
स्टडी में अध्ययन करना वर्ब है बेटा। अगर लाइफ में बाई हो, अब बाई से पहले कोई बोबिल ना हो तो बाई हटा के आई लगाते हैं, फिर ई भी लगाते हैं। हमने वर्ब बनाना आपको बताया था कि हेल्प है तो क्या कर दो, हेल्प। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बाई जैसे इंजॉय, इंजॉय तो क्या हो जाएगा, इंजॉय। इंजॉय अब आ गया यहाँ पे क्या, स्टडी, स्टडी। तो ये स्टडी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्यों, सुनिए, अगर बाई से पहले बोबिल हो तो बाई लगेगा, तो चुपचाप क्या लगा दो, ई। अगर बाई से पहले बोबिल नहीं है तो बाई हटा दो, और बाई हटाने के बाद क्या लगा दो, इसीलिए यहाँ पर IED लगाया गया है। आगे, देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड, देयर इज नथिंग टू बी। से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, से की थर्ड फॉर्म सर। तो ये सेंटेंस जो एक्स्ट्रा वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। अब लिख लीजिए, अब ए का लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप पढ़ोगे क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब बना तो यहाँ गया है। लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो देखिए, वे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर आज्ञा, एडवाइस सलाह, प्रार्थना रिक्वेस्ट, वे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है
उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं आपको परिभाषा यहाँ तक लिखवाऊं तो ये डेफिनेशन गलत है, ये डेफिनेशन यहाँ की गलत है। करते हैं ये डेफिनेशन इसलिए गलत है, ये डेफिनेशन इसलिए गलत है, मैं आपको बताऊं क्योंकि देखिए हेल्प गरीबों होता है, पुअर भी लिखता है, डा लगा दो पुअर, एक रिच और पुअर, रिच और पुअर से पहले अगर डा लगा दिया, रिच माने अमीर और पुअर माने गरीब। लेकिन अगर हमने लगा दिया दा रिच दा पुअर तो अमीर से क्या होगा, अमीरों, गरीब से क्या हो गया, इनका प्लूरल दा लगाने से ही बन जाता है होगा। तो हेल्प द पुअर और वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, है ना। और यहाँ लिखा है हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इनमें से एक इंपरेटिव का है और एक इंपरेटिव का नहीं है। अब बताओ कौन सा इंपरेटिव का है, कौन सा इंपरेटिव का नहीं है। ऊपर वाला इंपरेटिव का, ऊपर वाला इंपरेटिव का है। ऊपर वाला इंपरेटिव देखो दोनों में क्या है, हमें गरीबों की सहायता करने के लिए कहा है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। इसमें भी क्या है, सलाह, दोनों में क्या है, सलाह। लेकिन वे संकेत जिनमें ऑर्डर आ गया, एडवाइस, प्रार्थना, रिक्वेस्ट का भाग करके बताओ नहीं, कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता। अब बताओ अब कौन सा है, हाँ, तो इसीलिए आगे बढ़ाना जरूरी थी बात। इंपरेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि अधिकतर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की V1 से शुरू होते हैं, है ना। कभी कभी डोंट, है ना, लेट, प्लीज या काइंडली से भी शुरू होते हैं, ये होते हैं इंपरेटिव। लेकिन जो मैंने बाद में लिखे हैं डोंट, लेट, प्लीज, काइंडली, है ना, लेट को छोड़कर, लेट के बाद हमेशा आपके जाता है, उनको छोड़ तो बात, उनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, ठीक है। कभी कभी हो जाता है डोंट, लेट, प्लीज या काइंडली से शुरू हो जाते हैं, लेकिन वैसे तो किससे शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं होता है। देखो इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। ये आपने और बात बता दी, पहले आपने कहा सब्जेक्ट तो होता नहीं है, अब आप कह रहे हो कि सब्जेक्ट छिपा होता है। जब छिपा होता है तो हमें कैसे दिखता है, कोई बता सकता है, बताओ, मैं बताऊं, सेंटेंस से भाव मिलता है कि हाँ ये नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब सब में सब्जेक्ट यू ही क्यों होता है, क्योंकि हमेशा इसमें जो पजेसिव है, पजेसिव का मतलब अपना के लिए हमेशा क्या रखता
अंग्रेजी योर किसके साथ लगती है? यू के साथ, यू के साथ योर लगती है। हाँ तो ये देखो है ना, तो देखो सेंटेंस लिखो, समझे इंपरेटिव सेंटेंस लिखो। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, नहीं? हाँ हाँ, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। ये क्या हुआ? अपने देश पे प्रेम करो। तो यहाँ से पता हेल्प मीन्स आता है ना, लव मीन्स प्रेम करना, इम्परेटिव है ना, बल्कि वर्ब से शुरू हो रहे हैं। देखिए योर लिखा हुआ है ना, अपना कहना है तो यू, तो इसका मतलब सब्जेक्टिव होगा, इसीलिए एडजेक्टिव का होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। स्विच ऑन द लाइट, स्विच क्या है? स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन पूरा है, स्विच ऑन द लाइट। आगे प्लीज ब्रिंग मी ए, ब्रिंग मी वन ग्लास ऑफ वाटर। कैंडी, अब सुनिए बात, ये सारे सेंटेंस कहते हैं हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। करो या ना करो, तो इसका मतलब क्या है? आगे थोड़ी ना है, सलाह है, इसमें एडवाइस है, इसमें भी एडवाइस है, इसमें ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर है, इसमें तो आपको बताइए क्या है? कैसे? हाँ, बात ये है कैंडी और वो वाले हमेशा कैसे होते हैं? कैंडी और प्लीज वाले में क्या होगा? हमेशा रिक्वेस्ट होगा। और सुनो, लेट मी गो, लेट से कभी कभी शुरू हो सकते हैं ना। डोंट स्मोकिंग, डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, धूम्रपान। ये सभी क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, ये सभी सेंटेंस बताओ मुझे कैसे? आ गया समझ में? तो इम्परेटिव में जो एडवाइस वाले होंगे, एडवाइस कैसे वाले? एडवाइस के पैसिव कैसे बनेंगे? एडवाइस के पैसिव शुड से बनते हैं। कैसे बनते हैं? शुड लिखो, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और प्लस वन बी, ऐसे बनते हैं एडवाइस वाले। एडवाइस वाले जो पैसिव हैं वो ऐसे ही बनते हैं, तो होता नहीं। लेकिन आज्ञा वाले पैसिव कैसे बनेंगे?
आज्ञा वाले, ऑर्डर वाले पैर कैसे बनेंगे, ऑर्डर वाले, ऑर्डर के पैर। इसमें अपने आप से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड। इनके अलावा कुछ बच जाए तो लास्ट अदर वर्ड। प्लीज वाले कैसे बनेंगे, प्लीज वाले, प्लीज वाले कैसे बनेंगे, प्लीज वाले है प्लीज या काइंडली के पैसे। इनमें केवल आपको करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी तो बचा हुआ है बोलो अपने पास बता दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी पूरा कंटेंट। और जो प्लीज या काइंडली को इनको हटा देते हैं। एक बार पढ़ लो ध्यान से, बस एक पूरा एक दिन पढ़ाता हूँ मैं इंप्रेसिव कंटेंट का पैसिव वॉइस बनाना, ऐसा प्लान तैयार किया एक बार में मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। जिनमें सलाह हो उनमें ऑब्जेक्ट प्लस कुछ भी और वर्ब की थर्ड। आज्ञा वाले लेट लगा देना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड। प्लीज वाले सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने बता दिए ये सब है। अभी आप केवल किसके किसके आज्ञा वाले, सलाह वाले और प्रार्थना वाले। आज्ञा वाले में लेट से बनाना, इनमें शुड भी लगाना, इनमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना, प्लीज कैन बी हटा देना। लिख लो कि नीचे इनको कैसे बैठ बनाता हूँ। एक 6 तक बनवाता हूँ। सितंबर से लेके 15 नवंबर तक, 30 दिसंबर से 15 नवंबर तक, 30 ये है ना, 30 सितंबर से 15 नवंबर तक एग्जाम चलेंगे। हर दिन 3 शिफ्टों में होगी। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन छुट्टी है, संडे रहेगा, लेकिन बाकी 50-60 लाख फार्म पढ़ते हैं, समझ रहे हो। और यकीन मानो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे जीएस कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश में 2 आते हैं 6, 7, 5, 6। इंग्लिश जीएस में बोलकर एमसीएस में क्वेश्चन कर रहा है, उसमें 25 में से 12-13 सही करें। और इंग्लिश में करने हो, इंग्लिश में हो जाए 20, ये समझो जो 20। तो मैं आपको बताऊं, जल निगम का सबसे बड़ा अधिकारी पता कौन सा होता है? एक्सीएल होता है। एक्सीएल होता है जल निगम का सबसे बड़ा अधिकारी। और मुझे तो मैं सोचता है कि ये ISPCL से लगता होगा, वो CGL से लगता है।
डीजीएल वो नौकरी है अधिकारी बना देती है अपने विभाग का सबसे बड़ा कर्मचारी। इसने ऐसा नहीं किया कि 1 साल कर ली नौकरी मिल जाती है और कोई मानता नहीं। इंग्लिश सही होनी चाहिए। अब कुछ इंग्लिश पढ़ना आए या ना रूल्स पता होने चाहिए किसके साथ क्या होगा। तो देख लीजिए ये उतार लिया क्या बता रहा हूँ मैं देख लूँ इसका रूल लिख दिया मैंने किसका सलाह वाले आज्ञा वाला का ये लिख दिया और प्लीज वाले को कुछ करना नहीं है क्या लगाना है यू आर ठीक है। तो बनाओ पहले वाले का पहला बनाओ करता हेल्प द पुअर देख लो बेटा हेल्प द पुअर का कैसे पेज बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है आप क्या लगाओगे अगर आप ये कहोगे तो कैसे पहचान में आज्ञा वाला प्रार्थना वाला को पहचानने में उसमें प्लीज होगा और रिपोर्ट होगा लेकिन इनको पढ़ोगे तो पता लग जाएगा तो आज्ञा है ना। जैसे हमने कहा कि वृक्षों में पानी दो गंदगी मत फैलाओ है ना माता पिता का आदर करो वृक्ष लगाओ तो इसको करना जरूर ना हो इसको करना कह तो दिया करो या मत करो तो वो सलाह और जिसको कह दिया करना ही करना नहीं किया तो सजा मिलेगी तो फिर वो क्या है तो अब क्या लगाओगे तो क्या हो गया बन गया आगे क्या समझ में बताओ ना इधर देख लेना लव योर कंट्री तो बताओ इसमें कैसे बनाऊं योर कंट्री शुड बी और क्या हो गया तो एडवाइस है तो वैसे बना दो लेकिन अगर आगे आ जाए ओपन द विंडो खिड़की खोलो है ना बाहर जाओ तो देखो सर यहाँ पर ये योर कंट्री नहीं होगा खाली कंट्री होगा ना नहीं योर कंट्री होगा अपनी कंट्री विदेशी तो साथ में आता है हाँ लेट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपने क्या कर दिया लेट के बाद का विंडो लगा दिया। आपको एक बात ध्यान रहे लेट के बाद हमेशा नाउन हो या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। लेट के बाद हमेशा जो भी चीज आएगी वो क्या मानी जाएगी ऑब्जेक्ट। तभी तो लेट के बाद हमेशा ही लगता लेट के बाद हमेशा आई लगता लेट के बाद हमेशा क्या लगेगा आई का आई का क्या लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट टू लगता है ना लेट के बाद तो लेट द विंडो क्या हुआ बी और ओपन का क्या हो गया स्विच ऑन द लाइट इसमें भी क्या लेट द लाइट लेट द लाइट बी उसमें बी और वर्ड की थर्ड फॉर्म स्विच ऑन स्विच ऑन बता दिया इसको देखो इसको देखो बता दिया होगा इसको बनाओ इसको प्लीज की जगह पे क्या लिख दोगे ये दो तीन पांचवा वाला यहाँ लिखोगे प्लीज की जगह पे क्या लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो बाकी पूरा वैल्यू का आगे छठा में कांटी हटाओ यू आर रिक्वेस्टेड टू पूरा उतार दो
अच्छा अब आप कहोगे ये वाला कैसे बनाए, ये वाला कैसे बनाए लेट बी को, लेट वाला तो कैसे बनाए, उसमें ऑलरेडी लेट आ गया, फाइनली रिक्वेस्ट हम तो लेट लगाते थे लेकिन इसमें तो लेट अपने आप लगाया आ गया है ना। इसमें सर ऐसे तो नहीं हुआ आई काइंडली रिक्वेस्ट पूरा करो लेट बी को होम, लेट बी को होम, देखो कुछ नहीं बैठा, ये सेम वही है, हटाओ फिर देखो 10वां लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब होम देगा, आप क्या लगाओगे बी है ना, अब वर्ब की करता दो का क्या होगा, ठीक है समझ रहे हो। अब मी है तो बाई मी लगा दो, नहीं अगर इतना रखना है तो वो बन गया, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, अरे लेट मी गो और लेट मी बी गो, लेट मी बी गो ऐसा बन जाएगा। केवल क्या लगाना है, बी लगाना है, और मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो सूत्र है तो भाई ये क्या सूत्र है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की है ना। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट वाला आ जाए, चलो मैं अब आ गया डोंट वाला है ना, ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला अच्छा लेट वाला है ना, लेट वाला है तो लेट की जगह लेट वाला तो ये है ना, तो लेट लगाओ, ठीक है ना। आप क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, अभी उधर लिखवाया तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा मी, अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे बी, अब लगाओगे वर्ब के संबंध तो वो है तो क्या हो गया, अगर लेट पहले से ही आ जाए तो बी प्लस वर्ब की और आप देखो ये वाला, ये एक ये है, एक ये है डोंट वाला है ना, क्या लिखा है डोंट, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पूरा कैसा सूत्र है, कैसा शब्द है, ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, इट और यू, हाँ क्या लगा दो, क्या लगाओ यू, अब क्या लगाओगे शुड बी, यू शुड बी, अपर की तरफ स्मोक है नॉट, तो क्या हो गया स्मोक, ये तो तुमने डोंट वाला किया ही नहीं, उसका क्या करना, कुछ नहीं करना है, उसका केवल क्या लगा देना है नॉट वाला, ठीक है लिख लो। अब देखो ये ऐसे वाले सेंटेंस इधर देखो, इनका कोई रूप नहीं होता है, सिट डाउन स्टैंड अप, इनका कोई रूप नहीं होता है, सीधे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ऐसे बनते हैं ये सेंटेंस। आगे यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ये दो ही रख लेना, ये याद रखना, सिट डाउन और स्टैंड अप दो, इनमें दोनों में क्या होती है आज्ञा होती है। तो मैंने आपको स्टैंड अप वाले भी सिखा दी, अच्छा 5-6 मिनट
बच्चे हैं उतार लीजिए, लेकिन मुझे एक सेंटेंस दिखाना दो बेटा। सारे इम्परेटिव सेंटेंस फिर से समझ लीजिए एक बार, देख लीजिए। अगर एडवाइस आ जाए इम्परेटिव में तो आप इस सूत्र से बनाइए, ऑब्जेक्ट शुड बी बनती थर्ड फॉर्म। अगर आज्ञा आ जाए तो आप लेट लगा कर बनाइए, लेकिन अगर प्लीज काइंडली आ जाए कुछ नहीं करना, यू आर इक्वल टू। पहले कहते थे ये बताओ क्यों, हम तो कहते थे हमने करके थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें करके थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी पैसे बात, तो आप कहना रिक्वेस्टेड वाला किसमें, हाँ यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि वही रिक्वेस्टेड यही था हो जाती है, ये समझो। बाकी लेट वाला जैसा है वैसा ही लेने दो, बना दो, और डोंट वाला नाट लग जाएगा एनिमल का। सिट डाउन, स्टैंड अप, इनमें तो आप क्या है ऐसे, क्योंकि देखो सिट डाउन स्टैंड अप ये बनेगा नहीं और कुछ नहीं है, तो सीधी ये बात यूं लगा दो बच्चे अपने पास। सब बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने पढ़ा होगा कि लेट के साथ अगर एक चीज आ जाए तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, पूरा सिस्टम। और ये लाइट में भी होता है, सुनो लिखो रूल्स, लास्ट नोट करके लिख लो। यदि लेट के साथ लेट के बाद अस आ जाए, क्या आ जाए, लेट के बाद अस आ जाए, ये सबसे अलग रूप होता है। लेट के बाद अगर अस आ जाए तो निम्न अनुसार बनाते हैं। कैसे बनाओगे, अगर लेट के साथ क्या आ जाए बेटा, अस आ जाए, लेट के बाद क्या आ जाए, जैसे लेट अस नहीं, अभी बताता हूँ दोनों का, दो सेंटेंस में बनाऊंगा। एक हो गया लेट अस नहीं, एक हो गया लेट अस प्ले, लेट अस बर्न, लेट अस बर्न, लेट अस बर्न। इसके ऊपर भी एक विवाद हुआ था, इसके ऊपर भी एक बार चर्चा हुई थी टीचरों में। देखिए क्या चर्चा हुई थी टीचरों में, कहा गया कि इसका अर्थ बताओ लेट अस गो, इसका अर्थ बताओ लेट मी गो, लेट मी गो और लेट। सुनो, वैसे तो लेट मी होता है मेरे को, क्या होता है बेटा, लेट मी क्या होता है, लेट मी गो का अर्थ हो गया क्या, मुझे जाने दो, मुझे। लेकिन अगर लेट के साथ आ गया लेट तो इसका अर्थ है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। लेट अस वर्क, लेट अस वर्क, चलो काम करें, चलो काम करते हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो लेट के साथ अस लगाने से पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो इनके सुनो, इसके साथ सजेशन लगता है, क्या लगता है, सजेस्टेड, तो बनाओ क्या, इट इज सजेस्टेड टू, अपने लेट बराबर लगा दोगे, इट इज सजेस्टेड टू, है ना, सजेस्टेड है, सजेस्टेड हल लगाओ, आप लगाओ डाइट, आप बी शुड सजेस्टेड डाइट, बी शुड। अरे नहीं ध्यान है, डाइट में लेटेस्ट वाले वाक्यों में बी शुड लगाते थे, बी शुड, तो इसीलिए बी शुड लगता है, बी शुड पूरा अपने पास लगा हुआ, बाकी केवल ये स्ट्रिंग लगा दो। तो नोट करके लिख दीजिए, लेट अस बराबर इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड, ये पूरा लगता है। अब वैसे का लेट के साथ बाकी कुछ भी आ जाए तो सेम सिंपल, तो इसको भी बनाओगे, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड वर्क, ऐसे बनते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव करते हैं पूरे तमाम।
सर यहाँ पर मी होता तो आई लगा देते थे। नहीं तो वही तो सिंपल सिंपल कैसा देखो ये अगर होता लेट मी सिंग ना तो वैसे बनाते लेट प्लस ऑब्जेक्ट को है बी प्लस बी और प्लस वर्ब की फॉर्म। अगर लेटस वर्ब लेट हिम वर्ब या लेट हिम वर्ब या लेट मी आया लेट वर्ब आया तो ना लेट प्लस हिम प्लस बी और प्लस वर्ब। समझ रहे हो? तो बैठे बनेगा जैसे बनता है। और हो गया।